हेलो, टुडे इज सैटरडे और आज क्या है? स्टोरी टाइम। सीमा दोस्त की स्टोरीज। लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे मम्मा पापा के लिए भी है, तुम्हारे भैया के लिए, तुम्हारी दीदी के लिए, सबके लिए है। मतलब अपने मम्मी पापा को आवाज लगाओ, कहो मम्मा पापा आज की कहानी सबके लिए। ओके। और आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका मैं पहले तुम्हें एक सॉन्ग सुनाऊंगी। सुनाऊं? चलो स्टार्ट करते हैं। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। यस, मैं आज तुमको बटरफ्लाई की स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, प्यारी लगती है ना? गार्डन में देखोगे ना, येलो, ऑरेंज, ब्लू, डिफरेंट डिफरेंट कलर की ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज। और ये हमें बटरफ्लाईज ब्यूटीफुल क्यों लगती हैं? क्योंकि इनके पास बहुत कलरफुल विंग्स होते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो विंग्स है ना, इनके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विंग्स जिनसे ये उड़ती हैं, वो इनको ऐसे ही नहीं मिल जाते। इसके लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये जो इतनी सी बटरफ्लाई है ना, छोटी सी देखी होगी, ये हमें लाइफ में बहुत बड़ा लेसन देती है, बहुत बड़ी सीख देती है। तो हमको वो सीख अपनी लाइफ में जरूर याद रखनी चाहिए। तो मैं आज वो आपको सीख एक स्टोरी के तरह से सुनाऊंगी। ओके। हाँ, एक बार की बात है, एक बच्चा था, आप लोगों जैसा ही बच्चा, कोई आपका ही दोस्त था। वो गार्डन में जाता है तो उसको गार्डन में एक टहनी पर एक कोकून लटका हुआ दिखता है। वो सोचता है पता नहीं ये क्या है। फिर दूसरे दिन देखता है, फिर तीसरे दिन देखता है, वो सोचता है पता नहीं क्या है ये। और अपनी मम्मा से पूछता है कि मम्मा ऐसे ऐसे है। तो मम्मा बताती है कि बेटा ये कोकून होता है और इसके अंदर से बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकलेगी। तो वो कहता है ओके। एक दिन वो देखता है कि अंदर से उस कोकून में से एक इंसेक्ट है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। फिर वो शांत बैठ गया, फिर कोशिश कर रहा, फिर शांत बैठ गया। तो उसको बहुत दया आ जाती है। तुम्हें भी आती है ना दया? तो उसको दया आ जाती है। वो सोचता है कि मैं क्यों ना इस इंसेक्ट को बाहर आने के लिए कुछ हेल्प कर दूं, ताकि ये जो इंसेक्ट है, जो ये बटरफ्लाई है, ये आराम से बाहर आ जाएगी। अभी तो इसको बहुत दिक्कत हो रही है, इसको कितना पेन हो रहा होगा। अभी मुझे कोई ऐसे तकलीफ दे तो मुझे कितनी पेन होगा, तकलीफ होगी। तो वो अंदर जाता है और चुपचाप किचन में से छोटी सी सीजर लेता है और जाकर उस कोकून का वो जो एक होल था ना, जिसमें से वो इंसेक्ट, वो बटरफ्लाई बाहर आने की कोशिश कर रही थी, उसको कट कर थोड़ा बड़ा कर देता है। जैसे ही वो बड़ा करता है और उसके अंदर से वो तितली बाहर आ जाती है। अब वो सोचता है वाह, मैंने कितना अच्छा काम किया, अब मैं इस तितली को देखूंगा, ये उड़ेगी। लेकिन क्या देखता है, वो तितली उड़ती नहीं है, बल्कि वहीं पे ही ऐसे कोशिश करती रहती है, तड़पती रहती है। और देखता है कि एक दो दिन में वो तितली तो मर गई। उसको बड़ा दुख होता है कि ये क्या हुआ। अब वापस वो जाता है और अपने पापा से कहता है कि ये क्या हुआ। तब उसके पापा ने बताया कि बेटा, ये जो बटरफ्लाई थी, ये जो कोकून में से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, ये स्ट्रगल उसके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब वो स्ट्रगल करती है, पूरा अपने आप को पुश करती है, तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड बाहर उसके विंग्स की तरफ आता है, और जब वो फ्लूइड विंग्स की तरफ आता है, तब उन विंग्स में इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ आती है कि वो उड़ सके। तो उसको अगर ये बाहर की दुनिया देखनी थी, तो उसको वो स्ट्रगल करना ज़रूरी था। अगर उसको ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने थे, ये नेचर देखनी थी, तो उसके लिए वो स्ट्रगल बहुत ज़रूरी था। और तुमने उसका वो स्ट्रगल ख़त्म कर दिया, इसलिए अब वो कभी नहीं उड़ सकती और इसीलिए वो मर गई। तो उस बच्चे को बहुत दुख होता है, बोलता है ये मैंने क्या किया। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, इस बार तो गलती करी, आज आगे से ऐसा मत करना, और अब
ये भी समझ जाओ कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, कोई भी हर्डल्स आते हैं, कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि वो स्ट्रगल, वो लाइफ की ऑब्स्टिकल्स हमें कुछ लेसन देने आते हैं। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन में इतनी जान होती है कि वो इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तुम तो एक पेज होमवर्क देख के घबरा जाते हो, मम्मा मैं तो थक गई, मम्मा मैं तो थक गया, करते हो ना ऐसे। लेकिन अगर एक इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। एक पेज का होमवर्क क्या होता है? तो हमें ये याद रखना चाहिए, वो तितली हमें, वो छोटी सी तितली हमें लाइफ की बहुत बड़ी सीख देने आती है कि लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, लाइफ के जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो हमारे को ताकतवर बनाने, वो हमारी कैपेसिटी से हमारा परिचय कराने के लिए आते हैं। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्ट्रगल करके अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत मजबूत बनाना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जाके लिखो। और साथ में एक ही रिक्वेस्ट करती है सीमा दोस्तों ना, उस रिक्वेस्ट को मान लो। क्या है वो? कि सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कहते हैं कि मैं ये कहना भूल ही जाती हूँ कि बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन भी दबाओ। और नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी के साथ तुम सबकी सीमा दोस्त फिर से मिलने आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ओके, टाटा।